Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding cyanotic heart disease. In that we will discuss about tetralogy of Fallot. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द साइनोटिक हार्ट डिजीज. साइनोटिक हार्ट डिजीज जो है वो क्या होती है, प्रेशर इन राइट साइड ऑफ द हार्ट इज़ ग्रेटर देन लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी ब्लड फ्लो. अगर हार्ट के अंदर जो है वो पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है वो अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, जो राइट साइड का हार्ट का प्रेशर है वो किससे ज़्यादा बढ़ जाता है, वो लेफ्ट साइड के हार्ट के प्रेशर से जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी पल्मोनरी ब्लड फ्लो का जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो देखने की वजह से जो है वो ये प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है राइट साइड हार्ट का. दैट कॉज ब्लड टू सेंड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड राइट साइड टू लेफ्ट. इसकी वजह से क्या होने लगता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किधर साइड से जो होने लगेगा, वो राइट साइड से जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ से जो है वो सेंड जो है वो होने लगता है, मतलब उधर से जो है वो पास होने लगता है. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट साइड टू सर्कुलेट इनटू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. तो इसकी वजह से क्या होने लगता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ पे सर्कुलेट होने लगेगा, वो लेफ्ट साइड से जो है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो है वो आ जाएगा. दैट कॉज हाइपोक्सिया एंड साइनोसिस. जिसकी वजह से जब वो लेफ्ट साइड में जो है वो आ जाएगा, ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो है वो, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो क्या देखने के लिए मिलता है, उसको पर्सन को जो है वो हाइपोक्सिया देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड के साथ साथ में क्या आती है, ऑक्सीजन भी जो है वो सर्कुलेट होकर आती है. तो यहाँ पे कैसा ब्लड आ रहा है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो नहीं है, ठीक है. इसकी वजह से पर्सन को हाइपोक्सिया देखने के लिए मिलेगा और उसकी बॉडी के अंदर जो है वो साइनोसिस देखने के लिए मिलती है, ठीक है. तो ये क्या करता है, ये पर्सन को जो है वो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ को जो है ये लीड करवाता है. साइनोसिस इज क्लिनिकली एविडेंट व्हेन देयर इज एट लीस्ट 5 ग्राम ऑफ अनऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड. साइनोसिस जो है वो कब देखने के लिए मिलता है, जैसे कि साइनोसिस हम कैसे कह सकते हैं, क्लिनिकली एविडेंस या फिर मेडिकली बेस पे हम कैसे कह सकते हैं कि पर्सन को जो है वो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ या साइनोसिस जो है वो हो रखा है. तो जैसे कि पर्सन का अगर 5 ग्राम ऑफ अनऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन अगर 100 ml ब्लड पे जो है वो देखने के लिए मिलता है, अगर 100 ml ब्लड में 5 ग्राम ऑफ अनऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो मिल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, पर्सन को जो है वो साइनोसिस जो है वो हो सकता है और पर्सन को जो है वो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस जो है वो हैं. नेक्स्ट में हम बात करेंगे 5T ऑफ साइनोटिक हार्ट डिजीज़. साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के 5T कौन कौन से, मतलब कौन सी कॉमनली साइनोटिक हार्ट डिजीज़ जो है वो पर्सन को देखने के लिए मिलती हैं. जैसे फर्स्ट हो गया टेट्रालॉजी ऑफ फैलट, नेक्स्ट है हमारा ट्रंकस आर्टरियोसिस, नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, नेक्स्ट वन है ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, नेक्स्ट वन है टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न. तो इसमें से हम बात करेंगे, सबसे पहला है हमारा टेट्रालॉजी ऑफ फैलट. टेट्रालॉजी ऑफ फैलट के बारे में आज हम बात करेंगे. तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलट क्या होता है, इट इज़ वॉज डिस्क्राइब्ड इन 1888 बाई द फ्रेंच फिजिशियन एले फैलट, ठीक है. ये जो है इसको टेट्रालॉजी ऑफ फैलट को 1888 के अंदर एक फ्रेंच के फिजिशियन थे, ठीक है, जिनका नाम था एले फैलट. इन्होंने जो है वो उनके नाम पे ही जो है वो डिस्क्राइब किया, ठीक है. इसको क्या बोला गया, टेट्रालॉजी ऑफ फैलट. फैलट मतलब उनका नाम था, इसलिए इसको टेट्रालॉजी ऑफ फैलट जो है वो बोला गया. इट इज़ ए कॉमनेस्ट साइनोटिक हार्ट डिजीज़. ये जो है वो कॉमनेस्ट साइनोटिक हार्ट डिजीज़ जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो देखने के लिए मिलती है. ये जितनी भी साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती है उनमें से ये जो है वो 6 to 10% जो है ये जो है वो टेट्रालॉजी ऑफ TOF जो है वो देखने के लिए पर्सन को मिलता है. इसमें जो है वो 4 डिफेक्ट्स जो है वो पर्सन को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है. जैसे ये टेट्रालॉजी ऑफ फैलट अगर किसी को होगा तो इसमें 4 एबनॉर्मलिटी, 4 डिफेक्ट जो है वो पर्सन को देखने के लिए मिलेंगे. जैसे पर्सन को जो है वो मिलेगा पल्मोनरी स्टेनोसिस जो है वो देखने के लिए मिलेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो है वो देखने के लिए मिलेगी, ठीक है. उसमें जो है उसकी थिकनिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी. वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, सेप्टा जो होगा उसमें डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा. ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा देखने के लिए मिलेगा, या फिर कह सकते हैं एक्स्ट्रा पोजिशन ऑफ द एओर्टा जो है वो देखने के लिए मिलेगा. एओर्टा अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी. जो एओर्टा जो होता है इसमें कहाँ से अराइज कर जाता है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी से जो है वो अराइज जो है वो कर जाता है. नेक्स्ट इसकी अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की जो है वो हम बात करें तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो क्या होती है, ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स इज रिस्ट्रिक्टेड. इसमें जो है जैसे पर्सन को क्या देखने के लिए मिलेगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, मतलब वहाँ का जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए मिला और जो है वो स्टेनोसिस जो है वो देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकुलर टू लंग्स इज रिस्ट्रिक्टेड. जब स्टेनोसिस हो रहा है तो जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो राइट वेंट्रिकल
लेवल से जो है वो लंग्स तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब फ्लो जो है वो नहीं कर पाता। इट कॉज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इसकी वजह से जो है वो राइट वेंट्रिकल का साइज जो है वो हाइपरट्रॉफी उसमें जो है वो देखने के लिए मिलेगी, उसका जो है वो साइज जो है वो इंक्रीज जो है वो होने लगेगा। ब्लड स्टार्ट टू सेंड फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल। ब्लड जो होता है ये कहाँ से सेंड करना स्टार्ट करेगा, ये राइट से जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो है वो जाने लगेगा, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो राइट वेंट्रिकल में जो है वो जब इतना जा रहा है, ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल में प्रेशर जो है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अनऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टार्ट टू रीचिंग द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन थ्रू ओवरराइडिंग एओर्टा। इसकी वजह से क्या होगा, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड होकर नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, ये जो होगा अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो है वो जब वो ओवरराइडिंग ऑफ द एओर्टा होगा, मतलब एओर्टा जो है वो ओवरराइड कर गया उसके ऊपर, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो है वो आने लगता है। इसकी जब अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर आ जाता है तो पर्सन को जो है वो उसका पूरा ब्लूइश जो है वो बॉडी जो है वो देखने के लिए मिलती है। ब्लू टेट स्पेल्स जिसको हम बोलते हैं, ब्लू कलर की जो है वो बॉडी जो है वो देखने के लिए मिलती है, और उसकी ओवरऑल द बॉडी जो है वो साइनोसिस, जिसको हम टेट स्पेल्स या ब्लू स्पेल्स जो है वो बोलते हैं, साइनोसिस जो है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन सिम्टम्स जो है वो क्या देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें जो है वो हाइपोक्सिक एनॉक्सिक स्पेल जो है वो देखने के लिए मिलता है, मतलब पर्सन को जो है वो क्या होने लगेगा, उसको जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो है वो डिफिशियंसी जो है वो हो रही होती है। हाइपरसाइनोटिक स्पेल या फिर जिसको हम मतलब हाइपोक्सिक एनॉक्सिक स्पेल और हाइपरसाइनोटिक स्पेल या फिर ब्लू स्पेल या फिर टेट स्पेल जो है वो सेम होता है। मतलब क्या हो रहा है, उसका बॉडी के ऊपर जो है वो क्या देखने के लिए मिल रहा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब उतना जो जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पा रहा है, तो जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो ब्लू कलर की जो है वो दिखने लगती है, ठीक है। ये जो है स्पेशली जो है वो कब कब देखने के लिए मिलेगा, जैसे बेबी को जो है वो हम फीड करवा रहे हैं तो ड्यूरिंग द फीडिंग टाइमिंग जो है वो ये देखने के लिए मिल सकता है, या बेबी जो है वो क्राई कर रहा है, रो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसकी ऑक्सीजन डिफिशियंसी देखने के लिए मिल सकती है, ब्लूइश कलर्स का बेबी देखने के लिए मिल सकता है, या बेबी जो है वो डेफिकेट करने के लिए जा रहा है, स्टूल पास करने के लिए जा रहा है, तो उस टाइम पे प्रेशर जो है वो लगता है, तो उसकी वजह से उसको देखने के लिए मिल सकता है, या फिर कोई भी पेनफुल प्रोसीजर उसके ऊपर जो है वो हो रहा है, तो इस टाइम पे ये जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, मतलब उसकी बॉडी जो है वो ब्लू कलर की जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट डिस्निया ऑन एक्सर्शन और ड्यूरिंग एक्सरसाइज, उसको जो है वो डिफ़िकल्टी जो हो सकती है अगर कोई भी एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है या फिर थोड़ा बहुत चल रहा है, ठीक है, तो उसको ब्रीदिंग लेने में जो है वो डिफ़िकल्टी जो है वो फील होती है। स्मॉल बूट शेप हार्ट, उसमें जो है वो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या देखने के लिए मिलता है, उसका हार्ट जो होगा बच्चे का वो बूट शेप का, जैसे जूते की शेप जो होती है, ठीक है, तो उसमें हार्ट जो है वो उसका बूट शेप का जो है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है चाइल्ड फील कंफर्ट इन स्क्वाटिंग पोजीशन, जब उसको स्क्वाटिंग पोजीशन में जैसे जो है वो बैठाते हैं तो उसमें जो है उसको जो है वो कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा जो है वो फील होता है। नेक्स्ट वन है सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर, उसका जब वो सिस्टोलिक जब वहाँ पे इजेक्शन हो रहा होता है, सिस्टोलिक में जो अब हो रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे मर्मरिंग का साउंड जो है उसको प्रोड्यूस होता है। क्लबिंग ऑफ फिंगर, ये जो है वो अगर उसको क्रोनिक हाइपोक्सिया की कंडीशन हो रही है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है, तो उसकी जो है वो ये फिंगर नेल जो है स्पून शेप के जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, तो इनकी क्लबिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है। अगर इसको जो है वो आपस में अटैच करके जो है वो देखेगा तो यहाँ पे जो है वो एक स्पून शेप का जो है ये जो है वो एक बन जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है वो उसको जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है तब ऐसा देखने के लिए मिलता है, और उसकी जो ग्रोथ प्रॉपर जो है वो नहीं हो पाती, उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर जो है वो बच्चे की हो जाती है। नेक्स्ट वन, इसके लिए हम मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो क्या करेंगे, इसमें अगर उसको प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन जो है वो हाइपरसाइनोटिक स्पेल अगर किसी को हो रहा है, ठीक है, बच्चे को हो रहा है, उसका पूरी बॉडी जो है वो ब्लूइश जो है वो दिख रही है, तो उसको क्या देना है, हम उसको ह्यूमिडिफाइड 100% ऑक्सीजन जो है वो देनी है, और उसको तुरंत जो है वो नी चेस्ट पोजीशन में जो है वो उसको लगाना है, मतलब उसको उसके नी जो होंगे वो उसके चेस्ट के ऊपर जो है वो लगाने के लिए बोलते हैं, जिससे कि उसके जो हार्ट का जितना अमाउंट चाहिए उसका अमाउंट का जो है वो कम किया जा सके,
सके, ठीक है, ऑक्सीजन के जो अमाउंट जो चाहिए उसका सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर हो सके, उसको जो है वो कम किया जा सके। एडमिनिस्टर मॉर्फिन सल्फेट जो होगा वो उसको एडमिनिस्टर करेंगे, जैसे कि उसको 0.1 से लेकर 0.2 mg पर kg जो है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो उसको जो है वो 0.1 to 0.2 mg पर kg बॉडी वेट जो है उसको, अगर उसका बॉडी वेट जो है वो इतना है तो उसको एज पर द उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है वो मॉर्फिन सल्फेट जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। IV फ्लूइड जो है वो देते हैं ताकि अगर उसको कोई भी डिहाइड्रेशन वगैरह जो है वो हो रहा हो तो उसको जो है वो रिप्लेस जो है वो किया जा सके, उसको करेक्ट किया जा सके, इसलिए उसको IV फ्लूइड जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अगर उसको एसिडोसिस की कंडीशन इसी टाइम पे जो है वो देखने के लिए मिल रही है तो उसको सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो दिया जाता है ताकि उसका जो है वो एसिडोसिस की कंडीशन को जो है वो ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें बच्चे को जो है वो पैलिएटिव सर्जरी जो है वो करते हैं, जिसको हम पैलिएटिव शंट भी जो है वो बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, पैलिएटिव मीन्स रिलीविंग और एलिवेटिंग अ पेनफुल कंडीशन विदाउट क्यूरिंग, ठीक है। पैलिएटिव मतलब जैसे कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा पेन से सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो उस पेनफुल कंडीशन से उसको जो है वो रिलीव करवाना जो है वो हम ये करते हैं। इट इज़ यूज्ड इफ़ इन्फेंट इज़ टू यंग टू फुल रिपेयर। अगर ये जो है वो कब यूज़ की जाती है, जैसे बच्चा जो है वो यंग हो चुका है और इसमें जो है वो उसके फुल रिपेयर जो है उसका जो है वो किया जा सकता है, तो उसको जो है वो पैलिएटिव सर्जरी जो है वो की जाती है ताकि उसका पेन जो है उससे उसको दूर कराया जा सके। तो इसमें क्या क्या टाइप होते हैं, फर्स्ट वन है इसमें ब्लालॉक टॉसिंग संट। इसमें जो है वो एक संट जो है वो बनाया जाता है जिसको हम ब्लालॉक टॉसिंग के नेम से जानते हैं। इसमें जो है वो एनास्टमोसिस जो है वो किया जाता है। जिससे एनास्टमोसिस क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ हो गई उसमें जो है वो कोई भी आर्टरी वगैरह हो गई तो उसकी आर्टरी को जो है वो दूसरी उससे जो है वो कट करके जो है वो दूसरी चीज़ से जोड़ देना, ठीक है, या फिर जो है वो एक आर्टिफिशियली जो है उसको बाइंड कर देना, वो क्या कहलाता है, जो है एनास्टमोसिस कराता है। मतलब एक जगह से जो है वो उसको कट करके उसको दूसरी जगह से जो है वो बाइंड अप कर देना एनास्टमोसिस कहलाता है। तो यहाँ पे एनास्टमोसिस किस चीज़ का हो रहा है, एनास्टमोसिस ऑफ राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी टू पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे जो है वो राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी को जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से जो है वो ज्वाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन है पॉट शंट बनाते हैं। पॉट शंट में जो है क्या किया जाता है, एनास्टमोसिस ऑफ द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी टू अपर डिसेंडिंग एओर्टा। जहाँ की जैसी भी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो शंट जो है वो बनाया जाता है। यहाँ पे पॉट शंट में क्या कर रहे हैं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को जो है वो अपर डिसेंडिंग एओर्टा जो होता है, जो डिसेंड कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, उसको जो है वो हाथ से जो है वो जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट वन है वाटर शंट। इसमें क्या किया जाता है, साइड टू साइड एनास्टमोसिस जो है इसमें करते हैं। जो असेंडिंग एओर्टा जो है वो जा रहा है, ठीक है, असेंड कर रहा है, जो एओर्टा जो है वो जा रहा है, तो उसको जो है वो कहाँ पे जोड़ दिया जाता है, उसको राइट पल्मोनरी आर्टरी के साथ में जो उसको एनास्टमोसिस करके उसको जो है वो जोड़ देते हैं। ये जो है वो पैलिएटिव सर्जरी जो है वो इसके लिए ये सारी पैलिएटिव सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट वन है डेफिनेटिव करेक्टिव सर्जरी। डेफिनेटिव करेक्टिव सर्जरी क्या होती है, क्लोज वेंट्रिकुलर डिफेक्ट एंड रिपेयर पल्मोनरी स्टेनोसिस बाय पल्मोनरी बाल्बोटमी। इसमें जो है वो क्या किया जाता है, पल्मोनरी जो बाल्ब होता है उसको जो है वो रिमूव किया जाता है ताकि उसको जो है वो हम ट्रीट कर सकें, जो भी उसको क्लोज वेंट्रिकुलर डिफेक्ट या फिर कोई भी पल्मोनरी जो स्टेनोसिस वगैरह हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए वॉल्व को जो है वो रिमूव जो है वो किया जाता है।